हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंटर्स पॉइंट से। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो कि जनरली सभी चीज़ों में यूज होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वो है रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस हमारा उसकी बेसिक नॉलेज कि कैसे मेजर करते हैं, उसकी कलर कोडिंग, कितने टाइप्स होते हैं। रेजिस्टेंस का जो हमारा काम होता है वो होता है करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो वोल्टेज और ओम में होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज और करंट को कम करता है। रेजिस्टेंस जितनी ज़रूरत होती है हम उस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के उसको कंट्रोल करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो जो जिगजैग वाला है, ये एक सिंबल है इसका, जो कि सर्किट वगैरह जब भी बने होते हैं आप वहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह ये सिंबल देखेंगे, दैट मीन्स कि वहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। राइट हैंड साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये इसकी यूनिट होती है मेजरमेंट करने के लिए, इसे ओम बोलते हैं। जैसे कि लंबाई चौड़ाई के लिए मल्टीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब यूनिट होती है। ऐसे ही रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ये ओम होता है, जो राइट हैंड साइड में ये इसका साइन होता है। अब हम आते हैं कि रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस हमारे एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत पुराने टाइम में चलता था, जो कि कॉइल्स के ऊपर वायर को बाउंड करके बनाया जाता था, पंखे वगैरह में यूज होता था, रेगुलेटर में। अब ये बहुत रेयर ही यूज होता है। दूसरा हो गया हमारा ये रेजिस्टेंस, इस तरह के आप देखेंगे सारी सप्लाईज वगैरह में हमारी लगा होता है। ये कलर कोडिंग रेजिस्टेंस है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें जो कलर कोडिंग है इससे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तीसरा हमारा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की हम वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 ओम से 50 ओम बीच में हम लगा देंगे कि उसकी हम वैरी कर सकते हैं, 1 ओम से 50 ओम के बीच में वैरी, तो वो हो गए वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है हमारा लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, LDR उसे कहते हैं, जो कि लाइट के ऊपर चलता है। लाइट के अवरोधक करके हम लोग उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट कम ज़्यादा कर। हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कलर कोडिंग के बारे में। जो रेजिस्टेंस पे आप देखते हैं कि अलग अलग कलर की रिंग्स होती हैं, ये जो रिंग्स होती हैं इनसे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कलर कोडिंग में आपको बताऊंगी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस पर 4 बैंड बने हुए हैं। ये 4 बैंड रजिस्टर है, ग्रीन, ब्लू, रेड और लास्ट में आप देख रहे हैं गोल्डन। जो 3 स्टार्टिंग के जो रिंग है, कलर कोड है, इससे हम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। नीचे आप देख रहे हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि कलर्स के आगे वैल्यू है। तो जो फर्स्ट 2 रिंग्स हैं उससे हमारी निकलती है इसकी वैल्यू, और जो थर्ड रिंग है वो होता है मल्टीप्लायर, मतलब कि उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें वैल्यू में। जैसे कि ब्लैक की वैल्यू हो गई 0, ब्राउन की हो गई 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, इस तरह से नीचे तक आप देखें वाइट की 9। तो जिस कलर का हमारा रिंग है वो कलर की वैल्यू हो गई। जैसे अभी यहाँ पे है ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो गया आपका 5, और ब्लू है, ब्लू का मतलब है 6, तो 5 और 6। अब जो थर्ड रिंग है वो है मल्टीप्लायर, मतलब कि उसकी वैल्यू हो गई ब्लैक में 1, सेकंड ब्राउन में 10, थर्ड रेड में 100, ऐसे ऐसे करके 0 बढ़ती जा रही है। मतलब कि हम उतनी मल्टीप्लाई 10 से कर लें, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि उतनी 0 हमने लगा देनी है। जैसे ब्लैक में एक भी 0 नहीं लगानी, ब्राउन रिंग है तो 1 0 लगानी है, और रेड है तो 2 0 लगानी है, ऑरेंज है तो 3 0 लगानी है। इस तरह से कलर के अकॉर्डिंग हमें इसकी 0 लगाते जाना है या मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। और जो लास्ट रिंग है, लास्ट रिंग में आप देखेंगे जनरली 2 ही कलर की आपको रिंग मिलेगी, एक गोल्डन और एक सिल्वर। ये होती है टॉलरेंस। गोल्डन में हमारी होती है ±5% और सिल्वर में होती है हमारी ±10%। तो जो गोल्डन वाली ±5% का मतलब हुआ कि जो वैल्यू हमारी निकल रही है उसका 5% कम या ज़्यादा कंपनी कहती है कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा 5% हो सकती है। और अगर सिल्वर है तो मतलब कि ±10% उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अब जो पिक्चर में हम दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी, इसका मतलब निकली 5, 6, और रेड का हो गया 100, तो 50, 600। अब इसको हम किलो में कहेंगे तो 1000, 3 0 को हटा लेंगे तो 5.6K हो गया। इसी तरह मेगा के लिए 6 0 को हम लेंगे तो वो अगर 5.6 यहाँ पे रेड की जगह हमारी अगर होती ब्लू, तो हम कह देते इसको 56 मेगा ओम। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक और पिक्चर है जिसमें कि हमारी 6 बैंड बनी हुई हैं।
तो कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया 4 बैंड के, कुछ होते हैं 5 बैंड के। 5 बैंड के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें लास्ट की रिंग को छोड़ देंगे। लास्ट की रिंग तो हमारी टॉलरेंस की होगी, लेकिन स्टार्टिंग की जो 4 रिंग्स हैं उनमें हमारी 3 तो हो गई डिजिट, बाकी चौथी हो गई मल्टीप्लायर। तो उस तरीके से हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें जो दिया है इस पिक्चर में ये 6 बैंड है, तो स्टार्टिंग की 4 तो हो गई हमारी वैल्यू, लास्ट की 2 में से सबसे लास्ट वाली जो है वो टेम्परेचर के लिए, और उससे बराबर वाली जो रेड रिंग है वो हमारी वही टॉलरेंस है। तो अगर ब्राउन है तो टॉलरेंस 1% होगी प्लस माइनस, अगर रेड है तो प्लस माइनस 2% होगी, और अगर गोल्डन है तो वही प्लस माइनस 5%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%। अब स्टार्टिंग में देखिए जो 4 रिंग है उससे हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। 3 तो हमारी डिजिट हो गई, जैसे रेड से 2, वॉयलेट है वॉयलेट से 7, येलो है येलो से 4, ब्लैक हो गई हमारी 0, मतलब कि कोई 0 नहीं लगानी है इसमें। तो 274 ओम की ये रेजिस्टेंस हो गई। अब मैं आपको यही सब चीज़ें मल्टीमीटर पे चेक करके बताऊंगी। और इससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में सीखी थी, कि जो ये कलर कोडिंग है इसको याद कैसे रखेंगे। बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन भी कर रही हूँ। ये है आपका बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वाइफ, मतलब बी से ब्लैक, ब्राउन से सेकंड बी से ब्राउन, रॉय मतलब आर रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ग्रेट मतलब जी से ग्रीन, ब्रिटेन मतलब कि आपका ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी से मतलब वॉयलेट, वेरी ग्रेट का मतलब ग्रे, वाइफ का डब्लू मतलब वाइट। तो ये बहुत ही सिंपल वे है याद करने का कलर कोडिंग की बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वाइफ। अब मैं आपको मेजरमेंट करना दिखाती हूँ मल्टीमीटर से कि किस तरह से होते हैं। और एक और रेजिस्टेंस जो आजकल बहुत है जो है कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि एसएमडी रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं, सरफेस माउंटिंग रेजिस्टेंस। हाँ, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सरफेस माउंटिंग रेजिस्टेंस। ये बहुत आजकल चल रहे हैं, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जनरली कॉम्पैक्ट जैसे करते जा रहे हैं, आईसीबी एसएमडी वाली हो रही है, ऐसी रेजिस्टेंस को भी एसएमडी वाला कर दिया है। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो मैं आपको चलो पहले बता देती हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने ये हो गए आपके सरफेस माउंटिंग रेजिस्टेंस। इसमें आप देख रहे हैं 2 तरह की वैल्यू लिखी हुई है। कुछ है रेजिस्टेंस जिसमें कि बीच में आर लिखा हुआ है, और कुछ है जिसमें कि डायरेक्ट नंबर्स लिखे हैं। जहां आर लिखा है, जैसे 6R2 लिखा है रेजिस्टेंस पर, 6R2 का मतलब आर मतलब पॉइंट, तो ये हो गया 6.2 ओम रेजिस्टेंस। अब कुछ है जिनमें कि आर नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि 301 जो लिखा है, 30 तो वही डिजिट हो गई, 1 का मतलब 80 लगाएंगे, तो ये हो गया 300 ओम। अब जैसे नीचे दूसरा कॉर्नर में जो एक रेजिस्टेंस है 122 का मतलब 1 और 2 तो हमारा 12, और 2 का मतलब लास्ट वाले 2 का मतलब 2 जीरो, तो 1200 ओम। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे 1.2 के ओम। अब ऊपर कॉर्नर में आप जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, तो 1764, ये 4 डिजिट वाला, जैसे मैंने 5 बैंड बताया वैसे ही ये 5 बैंड वाला हो गया कि 3 जो स्टार्टिंग की हैं वो तो डिजिट हो गई 176, और जो लास्ट की 4 है वो 4 जीरो हो गई, तो हम इसको बोलेंगे 1.76 मेगा ओम। ये कलर बैंड से तो हमने आपको इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिखाई कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब एक और इसकी स्पेसिफिकेशन होती है वॉटेज कैसे निकालते हैं। वो वॉटेज निकालना नहीं होता, मेनली होता है साइड पे। आप स्क्रीन पे अपने एक चार्ट और देख रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं सबसे छोटा साइज का जो रेजिस्टेंस है वो होता है 1/8 वॉट रेजिस्टेंस। फिर उससे बड़ा जो हुआ है 1/4, उसे क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस बोलते हैं। उससे बड़ा जो साइज है उसे हाफ वाट रेजिस्टेंस कहते हैं। उससे बड़ा 1 वाट, उससे बड़ा 2 वाट, और जो 5 वाट वगैरह के होते हैं उन पर लिखा भी है, जैसे आप वाइट वाले रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं 5W लिखा है, इसका मतलब ये 5 वाट का है, और 22 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जनरली हमारे जो लॉजिक कार्ड्स वगैरह होते हैं उनमें आप देखेंगे 1/8 वाट का रेजिस्टेंस, क्वार्टर वाट का और 1 वाट का ही लगा होगा। जो बड़े वॉटेज वाली रेजिस्टेंस है वो जनरली आपके पावर सप्लाई वगैरह में और इन्वर्टर वगैरह में हैवी उसमें देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको मेजरमेंट करना सिखाती हूँ मल्टीमीटर से। हाँ, तो मैं अब आपको मेजरमेंट करना सिखाऊंगी। ये कुछ रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं ये सब बहुत छोटे साइज के रेजिस्टेंस है। ये वही 1/8 वाट का रेजिस्टेंस हुआ, ये इससे बड़ा है, ये आपका हाफ वाट का हुआ,
ये इससे बड़ा है, ये हमारा 1 वॉट का रेजिस्टेंस हुआ। अब हम इसकी मल्टीमीटर से वैल्यू चेक करेंगे। हाँ, तो अब हम ये वाला रेजिस्टेंस आपको मेजर करके बताएंगे, और इसमें आप देखिए वैल्यू के हिसाब से मल्टीमीटर को सेट कर लीजिए आइडिया लेके। जैसे येलो रिंग है तो येलो मतलब कि मेगा में जाएगी, तो हमने ये 20 मेगा पे ले लिया इस रिंग को। अब हमने मेजर किया इसको, तो ये देखिए ये 0.23 0.22 है, 0.22 मेगा ओम हो गया ये हमारा रेजिस्टेंस। क्योंकि देखेंगे आप स्टार्टिंग में 2 रिंग है, रेड का मतलब 22 और येलो का मतलब 40 का मतलब हो गया 0.22 मेगा ओम, जो कि ये रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये दिखा रहे हैं, मैं आपको ये रेजिस्टेंस मेजर करना दिखा रही हूँ। देखिए इसको देखेंगे, लास्ट में हमारी ऑरेंज रिंग है, ऑरेंज मतलब के, तो हमने मल्टीमीटर को के पे सेट कर लिया। अब ये चेक करेंगे हम इस तरीके से, ये देखिए ये 9.95 के मतलब कि लगभग 10 के, क्योंकि ये वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, मतलब 1 0 और 3 0, 10 के की ये रेजिस्टेंस हो गई। इसी तरह से हम सारी रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। जैसे कि ये हमारी लास्ट में ब्लैक है, ब्लैक का मतलब ओम में जाएगा, तो हम मल्टीमीटर को ओम पे सेट करेंगे और फिर इसको मेजर करेंगे। तो ये देखिए ये 32.4 मतलब 33 ओम। तो ऑरेंज ब्लैक मतलब 33 जी, ब्लैक मतलब ओम, तो 33 ओम की रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको कुछ एसएमडी रेजिस्टेंस चेक करना बताऊंगी, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि इस पावर सप्लाई में हमारे ये जो रेजिस्टेंस है, इस पर वैल्यू लिखी हुई है 683, जो कि आपको शायद ना दिखाई दे, मतलब कि 68 के। तो ये देखिए आप 65.2 मतलब 68 के लगभग आ रही है अप्रॉक्स वैल्यू, तो ये सही है। इस तरह से हम सारे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपको मेजरमेंट करना बता दिया है, मल्टीमीटर से कैसे कलर कोडिंग वाले रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, एसएमडी वाले रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अब एक और जो लास्ट हमारा आता है, होने को तो रेजिस्टेंस और भी टाइप्स के होते हैं, पर जो कॉमन है मैंने वही सब एक्सप्लेन किया। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, 3 लेग्स होती है, 2 आपकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के, बीच में मीडिएटर होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि अगर 10 के की रेजिस्टेंस है तो 10 के में बीच में हमारी वेरी करेगी, 0 से 10 के बीच में। तो उस तरीके से हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज सारी ही दी है, और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है आपका, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का, और कोई अगर आपका न्यू आइडिया है तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।